कृषि कानून के विरोध में देश के हाईवे को बंद कर देने वाले किसानों ने इस बात को नहीं सुना। इन लोगों को लगता है कि देश को बंद करके ही अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। जब तक देश की संपत्ति, देश की जनता की संपत्ति को तोड़ फोड़ नहीं देंगे, उसमें आग नहीं लगा देंगे, उसे रोक नहीं देंगे, चक्का जाम नहीं कर देंगे, तब तक इन सब लोगों को लगता है कि उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी। फिर चाहे इससे देश के दूसरे नागरिकों को कितना ही कष्ट क्यों ना होता हो, कितना ही नुकसान क्यों ना होता हो। आज सुप्रीम कोर्ट की बात ना सुनने का आप ये नतीजा देखिए। आई डोंट नो द रास्ते, मुझे क्लियरली पता नहीं है, तो आई फॉलो गूगल एंड एट टाइम्स इफ आई टेक अ रॉन्ग रूट गूगल स्टिल शोज दिस रास्ता। जो 1 घंटे का रास्ता होता है इट टेक 3 आवर्स। आदमी को दिक्कत हो रही है, देख लो आप, जाम लगा है, बुरी हालत है, समस्यावार है। क्या ये पॉलिटिशियन कर रहे हैं, क्या पॉलिटिक्स है ये इसके पीछे? प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो सब बात ठीक है, लेकिन प्रदर्शन करने का ये अधिकार नहीं है कि रोड जाम कर दो, आप पब्लिक को परेशान करो। एक घंटा तो हमारे को यहाँ से होगा, दिल्ली से यहाँ तक देख लो, जो दिल्ली नहीं लगा जबकि यहाँ ये लग गया हमारे को। इनका जल्दी से जल्दी बात करो इनसे, किसानों से, और इनका मसला हल करो कि ताकि देश का भविष्य सुधर जाएगा। हम लोग अपने काम के लिए निकले हैं। मेरा काम है पूजा पाठ का, अपनी रोजी रोटी मेरी इसी से चलती है, और कहीं लेट हो गया तो वहाँ से भी गए, इधर से भी गए। हम भी किसान हैं, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं करें, ठीक है, वो अपने हक के लिए लड़ें, हम भी अपने हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या है, पब्लिक को परेशानी नहीं होनी चाहिए। दुकानदारी तो सजी थपी है, जब इतनी ट्रैफिक रहेगी कहाँ से ग्राहक आएंगे, नहीं कहीं कुछ खरीद करने की जगह, न कहीं कुछ, इस वजह से सर दुकानदारी में बहुत असर पड़ गया है। परेशानी इतनी आ रही है ना, तो सुबह टाइम पे ऑफिस पहुंच पा रहे हैं ना शाम को घर पहुंच पा रहे हैं। तो इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, तो घर पे टाइम दे पा रहे हैं ना ऑफिस पे टाइम दे पा रहे हैं। क्या करेंगे अब? एक बात बताइए, एक बंदा कहाँ से घूम के जाएगा? जाने की जगह ही नहीं है, और हम तो शादी अटेंड करने जा रहे तब ये हालात है। जो डेली आ रहा होगा तो उसकी क्या हालत हो रही होगी, आप सोचिए। जिन लोगों को अभी आपने देखा, ये भी इसी देश के नागरिक हैं, ये भी इसी देश के वोटर हैं। इनमें से बहुत सारे लोग टैक्स भी देते हैं, इनके टैक्स से ये देश चलता है, ये सरकार चलती है, और इनके भी उतने ही अधिकार हैं जितने कि आंदोलनकारी किसानों के अधिकार हैं या उन लोगों के अधिकार हैं जो अलग खालिस्तान बनाना चाहते हैं। लेकिन ये सारे लोग आज परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग में एक गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है। आज उन सारे लोगों को आपके मन में यह कहकर बसा दिया गया है कि ये गरीब अन्नदाता हैं जो इतनी सर्दी में सड़कों पर ठिठुर रहे हैं और इनके ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब आप सोचिए कि किसान को आप कहते हैं कि वो अन्नदाता है, हम पूरा सम्मान करते हैं, वाकई वो अन्नदाता है, लेकिन जो लोग आपका मकान बनाते हैं, जो लोग आपके चलने के लिए सड़क बनाते हैं, जो लोग आपके लिए बर्तन बनाते हैं, जो लोग आपके लिए स्टील बनाते हैं, क्या उनका योगदान कम मानेंगे आप? क्या उनका कोई योगदान नहीं है? आपके पास अगर अनाज खाना आ भी जाए और बर्तन ना हो तो फिर आप खाएंगे कैसे? अगर आपके पास खाने पीने का सामान आ भी जाए और रहने के लिए घर ना हो, आपके सिर पर छत ना हो, तो आप रहेंगे कैसे? लेकिन क्या आप उन सारे लोगों के बारे में भी वैसा ही सोचते हैं? क्या उनके बारे में भी कोई आपको वैसा ही बताता है जैसा कि गरीब अन्नदाता के बारे में आपको आजकल बताया जा रहा है? इसलिए अब जागने का समय आ गया है और आज भी यही हो रहा है। वो जो 22 साल की लड़की है, दिन भर सिर्फ उसकी उम्र की बात की जा रही है कि वो सिर्फ 22 साल की है, वो ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि उसने 22 साल की उम्र में जो कुछ कर दिखाया, इस देश को कितना नुकसान किया,
उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। यह बहुत ही चिंताजनक बात है कि हमारे देश का जो युवा है, इस तरह का जो 20, 21, 22 साल के जो लोग हैं, कोई तो ताकतें ऐसी हैं जो या तो पैसे के बल पर या किसी और बल पर इनका ब्रेन वॉश कर रही हैं और इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.